बारे में बात करने वाला है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक पुरानी जो हम समझते हैं कि रेलवे है, जो हमारे पुरानी देश की सबसे पहली जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो वाहन और माल सामान चीज़ वस्तु को हेरफेर के लिए जिस चीज़ की उपयोग होती है उसको रेलवे है। जो रेलवे तो रेलवे का फाइनेंस सिस्टम जो रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इस स्टॉक का नाम है, जो हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, जो रेलवे को डिवाइडेड किया गया है, जो IRCTC जो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन है और ये उसका फाइनेंस है। गवर्नमेंट को जब भी कोई पैसों की ज़रूरत होती है या कुछ भी हो तो ये IRFC उसका मैनेज कर देती है, ये सब IRFC करती है। तो इस स्टॉक के बारे में अब जानेंगे। जो IRFC स्टॉक एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि ये भले ही हमको प्रॉफिट इतना नहीं दे सकता, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो सकता है। अभी भी आप सभी को पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर भी बढ़ सकता है इंडियन रेलवे का, जो हो ही रहा है थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट या पार्ट में। तो हम बात करते हैं एक दिन की रिटर्न की IRFC के शेयर के 0.50% जितना लो दिखा रहा है। एक वीक की बात करते तो 1% बढ़ रहा है। एक महीने की बात करते हैं तो 0.85% ऑलमोस्ट कम ही रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। लॉकडाउन की वजह से सभी रेलवे भी बढ़ रही है, इस वजह से -4%। लेकिन मैक्सिमम बात करते हैं, अभी भी स्टॉक थोड़े समय बाद ही वो लॉन्च हुआ है, 4% माइनस है। जो 2021 हम मैक्सिमम करें 2021 में वो लॉन्चिंग हुआ। जो IPO था वो 26 रुपये के प्राइस पे था, लेकिन तब तक वो लो आ गया था। कंपनी ने एक बार डिविडेंड भी दे दिया है। जो हम कंपनी की बात करते हैं तो FD से अच्छा रिटर्न है। जो हालांकि कंपनी अभी पुरानी ही है, नई है, ऐसे ऑल ऑफ जूनी कंपनी है यानी पुरानी है, लेकिन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में आई। अभी डिविडेंड पे का डेटा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक ही बार डिविडेंड के कंपनी के स्टॉक में भी एंट्री है और नो रेड फ्लैग, यानी कोई रेड निशान भी नहीं दिया जा रहा है कि अब स्टॉक को बाय करना नहीं चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल सिस्टम में यानी कैप उसका मिड कैप है, 31,000 करोड़ की कंपनी है और लो रिस्क कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी ऑलमोस्ट लो रिस्क की कंपनी होती है। इसका PE रेशियो 60% है, डिविडेंड 4% है, यानी एक शेयर के ऊपर 0.4 रुपये जितना डिविडेंड हो सकता है। ऑलमोस्ट 4% बताया गया है, એટલે 0.4 पैसा हुआ, 40 पैसा। अब सेक्टर PE रेशियो 26%। ऑलमोस्ट इस शेयर का PE रेशियो बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल भी कंपनी का अभी हुआ नहीं है। फोरकास्ट रेटिंग अभी कोई एनालिसिस की कोई रेटिंग दी नहीं गई है कि स्टॉक कैसा है, उसको बाय करना चाहिए कि नहीं, ये उसकी पीयर कंपनी है। अब कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत अच्छा शेयर माना जाएगा। कंपनी के IRFC की हम बात करते हैं तो उसका राइजिंग 68% बढ़ा है। आप देख सकते हैं 1500 करोड़ रुपए का ईयर टू ईयर। आप देख रहे हो कंपनी ने अगले साल जो क्वार्टर था उसमें 890 करोड़ थे, इस साल 1501 करोड़, यानी 68% उसका क्वार्टर बढ़ा है। नेट इनकम की बात करते हैं तो ये तो नेट इनकम भी बढ़ी है। जो उसका यानी रेवेन्यू था तो पहले 31,000 करोड़ का था, अब 37,000 करोड़ हो गया। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है और गवर्नमेंट जो IRFC है उसको अभी भी कोई डिसएडवांटेज की उसकी बात हुई नहीं है। और फुल जो IRCTC है उसको ऑल ऑफ जो पैसों की ज़रूरत होती है, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस है वो काम IRFC करती है। उसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। IRFC बेस्ट शेयर है। हम बात करेंगे मनी कंट्रोल में जाके, तो उसके वॉल्यूम भी अच्छे हमको दिख रहे हैं। कंपनी की जो यहाँ पे आपको बात की गई है, जो फंड रेज किया वहाँ पे फंड रेज की बात की गई है। यहाँ पे मनी कंट्रोल यूज़र 90% लोग स्टॉक बाय करने की रिकमेंड दे रहे हैं, 5% सेल की और 5% होल्ड की। अब हम बात करें थे कंपनी का रेवेन्यू। जो आप देख रहे हो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। जो आप देखो 15,000, 14,000, 11,000, 11,000, 9,000। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बढ़ रहा है
और प्रॉफिट के साथ रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। देख रहे हो आप 4,400 करोड़ रुपये जो 2021 में उसने कमाए, यानी अच्छा खासा उसने प्रॉफिट भी बढ़ाया। उसका प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं आप तो 86% प्रमोटर होल्डिंग है। अब उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई भी कंपनी हो, इसकी इतनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग, तो आप जान ही सकते हैं कि आपकी कंपनी में क्या है, या आप जानते होंगे। तो IRFC में क्या है उसके प्रमोटर जानते होंगे कि अपनी कंपनी कितनी अच्छी है। उसके अलावा और कोई जानता नहीं होगा कि आपकी कंपनी में क्या है। IRFC वाले जानते होंगे कि हमारी कंपनी में क्या है। अब FII की बात करें तो 1% जितना है। डील की बात करें वो भी 5-7% है। अदर्स की 10%। तो यानी एक तौर से माने तो कंपनी अच्छी है। उसकी पीयर कंपनी में भी बात करते हैं, बजाज फाइनेंस, ये सब वो फाइनेंशियल पैसों इकट्ठा करने वाली कंपनियां दिखाई दे रही है पीयर्स कंपनी में। अब हम बात करेंगे चार्ट के थ्रू कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस अभी हमें खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे से ट्रेंड चल रहा था, ये जो फॉलिंग था मूविंग एवरेज 23 तक आ गए, 1 रुपया घटा। अभी आप देख रहे हो तो मूविंग एवरेज राइजिंग दिखा रहा है। चार्ट आप देख रहे हो मूविंग एवरेज राइजिंग है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। अब रेड कैंडल जो लगातार नीचे आई तो यहाँ पे टच हुई, और यहाँ टच होते जो रेड लाइन है वहाँ पर टच होके जो अगर ग्रीन कैंडल बनी और ऊपर चार्ट गया तो आप समझ लेना कि स्टॉक को बाय करना चाहिए। अभी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अभी ये नहीं कह सकते स्टॉक कितना गिरेगा। फॉलिंग है, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, परंतु रेड कैंडल बन गई है। अब जो ग्रीन सर्टिफिकेट आएंगे और ऊपर जाएगा तो स्टॉक को बाय करना चाहिए, आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे ऊपर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।